नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एग्जाम टेंशन चैनल पर। आज है 22 अगस्त। 22 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते थे उसको हमने इस वीडियो में लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 22 अगस्त को मद्रास दिवस किस ऐतिहासिक घटना के स्मृति में मनाया जाता है? आपको बताना है कि 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया जाता है। ये बताना है कि ये मद्रास दिवस किस ऐतिहासिक घटना के स्मृति में मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास शहर की स्थापना 1639 में हुई थी, इस वजह से मनाया जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की वजह से मनाया जाता है। कि तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया था, इस वजह से मनाया जाता है। या सेंट जॉर्ज फोर्ट का निर्माण किया गया था, इस वजह से मद्रास दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास शहर की स्थापना जो है 1639 में 22 अगस्त को की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष मद्रास दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टेट गार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? आपको ये बताना है कि वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो आपके पास ऑप्शन है, मैडम भिकाजी कामा थी, सरोजनी नायडू थी, अरुणा आसफ अली थी, या एनी बेसेंट थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टेट गार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी जो है कोई और नहीं, मैडम भिकाजी कामा ही थी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु नए फैब प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दी है? तो आपके पास ऑप्शन है, गुजरात में, असम में, महाराष्ट्र में, या उड़ीसा में। देखिए, जो फैब प्लांट किया है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु फैब प्लांट की स्थापना को स्वीकृति दी गई है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सेमीकंडक्टर हेतु गुजरात में, और ये जो है स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी कार्यक्रम को अनुसूचित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है, साइबर सुरक्षा ढांचा 2.0, कवच पोर्टल, फिनटेक सिक्योर मिशन, या डिजिटल रक्षा फ्रेमवर्क। तो सही आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षा ढांचा 2.0 को लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के किस एथलीट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपके पास ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा ने, किशोर जेना ने, डीपी मनु ने, या शिवपाल सिंह ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा द्वारा हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जल संचय अभियान 2.0 का शुभारंभ किया है? तो आपके पास ऑप्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी राजस्थान सरकार ने स्थानीय जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जल संचय अभियान 2.0 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु एकीकृत चेक पोस्ट यानी आईसीपी की सुविधा प्रदान की है? तो वो देश आपको कौन सा होगा? नेपाल होगा, कि भूटान होगा, कि बांग्लादेश होगा, कि म्यांमार होगा? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा नेपाल।
भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए नई एकीकृत चेक पोस्ट, जिसको आईसीपी बोलते हैं, उसकी सुविधा प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली, ड्रोन एंटी अर्थात एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो आपके पास है वज्र कवच, आपके पास भागवास्त्र, आपके पास ऑप्शन है इंद्रजाल, या आपके पास ऑप्शन है प्रहार एक्स। तो सही आंसर हो जाएगा वज्र कवच। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, डीआरडीओ द्वारा जो है वज्र कवच नाम की स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली को विकसित किया गया है, जिसको एंटी ड्रोन सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भूजल संरक्षण और पुनर्भरण में विश्व में अग्रणी देश कौन सा बना है? यानी किसने भूजल संरक्षण और पुनर्भरण में विश्व का अग्रणी देश कौन सा बना है? तो आपके पास ऑप्शन है भारत, आपके पास ऑप्शन है चीन, आपके पास अमेरिका या ब्राज़ील। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत वो देश है जो यूनेस्को के हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार भूजल संरक्षण और पुनर्भरण करने वाला विश्व का अग्रणी देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम, जिसको बोलते हैं पीएसयू, ने ग्रीन अमोनिया निर्यात हेतु जापानी ऊर्जा कंपनी के साथ समझौता किया है? यानी कौन सी भारतीय सार्वजनिक उपक्रम ने ग्रीन अमोनिया निर्यात हेतु जापानी ऊर्जा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आपके पास ऑप्शन है एनटीपीसी ने वो किया है, ओएनजीसी ने किया है, भेल ने किया है या गेल ने किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारत की जो सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है, जिसको एनटीपीसी बोलते हैं, इसने ग्रीन अमोनिया निर्यात हेतु जापानी ऊर्जा कंपनी के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल ई कॉमर्स तत्परता सूचकांक 2026 में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो भारत की वैश्विक रैंक 44वां है, 48वां है, 52वां है या 40वां है? तो ग्लोबल ई कॉमर्स तत्परता सूचकांक 2026 में भारत का रैंक जो है वो 44वां बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध शाही लीची और जर्दालू आम, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया है कि वैश्विक ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है, तो वो राज्य आपका बिहार है कि पश्चिम बंगाल है कि उत्तर प्रदेश है कि असम है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के शाही लीची और जर्दालू आम को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध कर दिया गया है। इसका संबंध बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने किस देश में सौर मिनी ग्रिड परियोजना की विस्तार हेतु विशेष वित्तीय सहायता दी है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जिसको ये वित्तीय सहायता मिली है। तो वो देश फिजी है कि मॉरिशस है कि श्रीलंका है कि मालदीव है? तो सही आंसर हो जाएगा फिजी। यानी ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसको आप कह सकते हैं, ने सौर मिनी ग्रिड परियोजना हेतु जो विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है, वो देश फिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में हाथियों की गणना पहली बार AI आधारित ड्रोन तकनीक का उपयोग किया गया है? यानी हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में, यानी कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसके हाथियों की गणना करने के लिए AI आधारित ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में या मानस राष्ट्रीय उद्यान में? तो सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है और ये इस नेशनल पार्क में मौजूद हाथियों की गणना के लिए AI आधारित ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है विजया राहटकर, रेखा शर्मा, स्वाति मालीवाल या ललिता कुमार मंगलम। तो सही आंसर हो जाएगा विजय राहटकर। विजय राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा घोषित 56वें टाइगर रिजर्व यानी गुरु घासीदास तोमर पिंगला का संबंध किस राज्य से है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा घोषित 56वें टाइगर रिजर्व जो है उसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किस राज्य से है। आपको बताना है कि इसका संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है या उड़ीसा से है। तो सही आंसर हो जाएगा कि जो 56वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम गुरु घासीदास तमोर पिंगला है उसका संबंध छत्तीसगढ़ से पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय साझेदारी अभ्यास पेसेक्स का आयोजित किया गया है। पेसेक्स जो है वो भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास है। आपको बताना है कि वो देश फ्रांसीसी नौसेना के बीच हुआ है, कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ हुआ है, कि अमेरिकी नौसेना के साथ हुआ है, कि जापानी नौसेना के साथ हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नौसेना के साथ जो है भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच ये जो है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसको पेसेक्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं ने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल डेटा साझाकरण मंच भुवन 3.0 लॉन्च किया है। यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल डेटा साझाकरण मंच भुवन 3.0 लॉन्च किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है EOS 08, रीसेट 2BR1, कार्टोसेट 3 या ओसोनसेट 3। तो सही आंसर हो जाएगा EOS 08। EOS 08 जो है वो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका सफल डेटा साझाकरण मंच भुवन 3.0 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत PM अन्नदाता आय संरक्षण योजना, PM अन्नदाता आय संरक्षण योजना जिसको PM आशा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसको PM आशा कहा जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन है दलहन और तिलहन की लाभकारी MSP खरीद सुनिश्चित करना, या सौर पंप वितरण करना, या मुफ्त बीज वितरण करना, या जैविक खाद सब्सिडी। तो सही आंसर हो जाएगा दलहन और तिलहन की लाभकारी MSP खरीद सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य होगा, जिसे PM अन्नदाता आय संरक्षण योजना जिसको PM आशा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 भारत की पहली महिला पहलवान ने कितने पदक जीते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 5 स्वर्ण 9 पदक सहित 9 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते हैं, या 6 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं। तो हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 आयोजित की गई थी और भारत की महिला पहलवान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 5 स्वर्ण सहित 9 पदक इसने जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने हेतु भाषा सेतु नीति लागू की है। आपको बताना है कि भाषा सेतु नीति लागू करने वाला वो राज्य कौन सा है जो प्राथमिक स्तरों पर मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने हेतु अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है वो राज्य उड़ीसा है, वो राज्य कर्नाटक है, वो राज्य तमिलनाडु है, या वो राज्य आंध्र प्रदेश है। तो सही आंसर होगा उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में
मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने हेतु भाषा सेतु नीति लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसको UNHRC बोलते हैं, के विशेष सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। UNHRC की बैठक हुई है, उसका विशेष सत्र का आयोजन किया गया था और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो आपके पास है अरिंदम बागची ने, इंद्रमणि पांडे ने किया है, TS तिरुमूर्ति ने किया है या रुचिरा कंबोज ने किया है। तो सही आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची ने जो है वो UNHRC के विशेष सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, नई बायो टॉयलेट और ऑक्सीजन सुविधा शुरू की है। तो आपके पास ऑप्शन है लद्दाख का उमलिंगला, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। तो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख के उमलिंगला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, जिसको NPCI बोलते हैं, के सहयोग से ई-स्टेट पेमेंट नेटवर्क शुरू किया है। तो आपके पास ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल या भूटान। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने, तो UAE के केंद्रीय बैंक ने भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी NPCI के सहयोग से ई-स्टेट पेमेंट नेटवर्क शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने किस भारतीय मसाले के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण हेतु क्वालिटी मार्क शुरू किया है। आपको बताना है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कौन सा भारतीय मसाला है जिसके अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण हेतु क्वालिटी मार्क शुरू किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है भारतीय इलायची, कश्मीरी केसर, काली मिर्च या गुटुर मिर्च। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय इलायची, यानी भारतीय इलायची को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण हेतु क्वालिटी मार्क शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP 2026 के प्रगति रिपोर्ट में किस शहर ने PM10 स्तर से 40% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, इंदौर, सूरत या आगरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा वाराणसी। हाल ही में जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट आई है उसमें वाराणसी शहर को PM10 स्तर से 40% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित 2026 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत के पुरुष एकल में कांस्य पदक किसने जीता है। तो आपके पास ऑप्शन है आयुष सेठी ने जीता है, प्रणय HS ने जीता है, चिराग सेठी ने जीता है या लक्ष्य सेन ने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा आयुष सेठी ने, यानी भारत के आयुष सेठी ने 2026 में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए पुरुष एकल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय नदी के पुनरुद्धार और प्रदूषण नियंत्रण हेतु विश्व बैंक ने $300 मिलियन की सहायता स्वीकृत की है। यानी कौन सी भारतीय नदी है जिसके पुनरुद्धार के लिए और प्रदूषण नियंत्रण करने हेतु विश्व बैंक ने $300 मिलियन की सहायता प्रदान की है या स्वीकृति दी है। तो वो हो जाएगा यमुना नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, कावेरी नदी या नर्मदा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी बेसिन हेतु विश्व बैंक ने $300 मिलियन की सहायता स्वीकृत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी NIRF रैंकिंग 2026 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा रहा है।
यानी बताना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के शिक्षण संस्थानों के लिए एक जारी रैंकिंग होती है जिसको NIRF रैंकिंग बोलती हैं, और इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी के शीर्ष स्थान कौन सा है, शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहे हैं, तो आपको बताना है IIT मद्रास रहा है, ISSC बेंगलोर रहा है, IIT बॉम्बे रहा है, या IIT दिल्ली रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, IIT मद्रास को जो है देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में सबसे शीर्ष रैंकिंग हासिल हुई है, और ये जो रैंकिंग हासिल हुई है वो समग्र श्रेणी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगामी 22 अगस्त को स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की शाखाओं द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सेवा दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, वैश्विक सद्भाव और सेवा दिवस के रूप में, वेदांत शांति दिवस के रूप में, युवा उत्थान दिवस के रूप में, या धर्म संवर्धन दिवस के रूप में। आपको बताना है कि 22 अगस्त को स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 22 अगस्त को ही हुई थी। ये 1896 में हुई थी, और उस स्थिति में उसकी शाखाओं को द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सेवा दिवस के रूप में याद किया जाता है, तो वो हो जाएगा वैश्विक सद्भाव और सेवा दिवस। वैश्विक सद्भाव और सेवा दिवस जो है 22 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद द्वारा इस दिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। यदि आप अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप करेंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो।